1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व होंगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ। सबसे पहले आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले ये टेबल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें यूज़ होगा। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी इसमें यूज़ होगा। और एक ये टेबल, domain of real function is all real number √2 हमेशा याद रखें √2 की वैल्यू 1/2 होती है और ये 0 से बड़ा डिजिट है। अब इस डोमेन एंड रेंज में जब हम सोल्व करेंगे, अगर x ग्रेटर होगा तो नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और अगर x लेस होगा किसी भी डिजिट से तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यहाँ और यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है। द रेंज ऑफ अंडर रूट इज ऑलवेज 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। याद करें अलग के अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी रेंज यही कहलाएगी। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जब हमने डोमेन एंड रेंज निकाली है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमने स्मॉल वैल्यू का लिखना होगा, यहाँ पे लार्ज वैल्यू का। और एक ये भी याद रखें, माइनस इन्फिनिटी छोटा है और +1 बड़ा है। माइनस वो होते हैं जो 0 से पहले आते हैं, -1 -2। ये सारी वैल्यू छोटी हैं, 0 से 0 ग्रेटर है। इस नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है। पीछे मैंने आपको अभी बताया रियल अंडर रूट वाली वैल्यू की रेंज होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये रेंज आ गई। अब डोमेन में इसकी आपको बताऊँ इसकी डोमेन कैसे निकालनी है। x + 2 ग्रेटर देन 0, -+2 था दूसरी तरफ गया तो -2। हमने यहाँ पे देखना -2 ये है, -2। अब x ग्रेटर है तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, -2 और इन्फिनिटी। -2 छोटा है पहले और ये इन्फिनिटी आ गई। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। अब इसकी हमने डोमेन निकाल दी और रेंज निकाल दी, पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहले हमने इसमें डोमेन एंड रेंज निकाल दी। इनवर्स फंक्शन की हमने जब डोमेन निकाली है उसमें रेंज की वैल्यू, और जब रेंज निकालनी है उसमें ये डोमेन की वैल्यू। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, डोमेन रेंज की वैल्यू इसमें डाल लेनी है, डोमेन की वैल्यू इसमें डाल लेनी है। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, अंडर रूट वाली वैल्यू की जो रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक और ब्रैकेट्स यही यूज़ होंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये सर डिस्कस करूँ। अब ये फिर वही जिस वैल्यू में कंडीशन दी जाएगी, ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी की वजह से हम अगला सोल्व करेंगे। डोमेन निकालने के लिए जिस वैल्यू में कंडीशन दी जाएगी, रियल नंबर में से वही वैल्यू माइनस कर देंगे, ब्रैकेट्स यही यूज़ होंगी। और रेंज निकालने के लिए जो वैल्यू दी जाएगी उसको इसमें पुट करके आंसर निकालेंगे। जो हमने 4 इसमें पुट कर दिया, 4 - 1, 4 - 4, तो इसका आंसर आ गया 1। रेंज निकाल दी 1। अब जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिख दिया रेंज मालूम करने के लिए। x ≠ 4 था, 4 को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और जो जवाब आएगा रेंज में से वो इस तरह माइनस कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। अब इसकी डोमेन थी और इसकी रेंज थी। रेंज की वैल्यू डोमेन में लिख देंगे, डोमेन की वैल्यू रेंज में लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर है 3। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लें डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन फाइंड करने के लिए मैं आपको फिर बता दूं, जो वैल्यू कंडीशन में दी गई होगी रेंज में से वही वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे -3 आएगा। और रेंज फाइंड करने के लिए जो वैल्यू दी गई होगी उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पुट भी करके दिखाया है। -3 पुट करना है, -3 + 3 1 आवर, -3 + 3 इसका आंसर आ गया 0। रेंज में से 0 निकाल लेंगे। अब डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसकी डोमेन इसकी रेंज डोमेन में लिख देंगे, डोमेन रेंज में लिख देंगे इनवर्स फंक्शन। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने के लिए
यहाँ पे उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है x greater than है 5 की। इसको हम कंडीशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ एक वैल्यू बताई, कंडीशन वो होगी जिसमें इक्वल साइन यूज होगा। अब इसमें ये देखिए डोमेन ऑफ f of x 5 है। जब हम नंबर लाइन में देखें तो 5 यहाँ पे आता है, ये 5 दिया था, 5 यहाँ पे कहीं आ गया। x greater than था, जब x greater होता है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। 5 से इन्फिनिटी आ गया। रेंज मालूम करने के लिए इसी वैल्यू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई होगी उसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे 5 - 5 आ गया 0। रेंज की आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। x ग्रेटर था इसीलिए प्लस इन्फिनिटी तक आ गई। अब इसकी इन्वर्स करने के लिए डोमेन को रेंज को डोमेन में लिख दिया, डोमेन को रेंज में लिख के इसका आंसर, बट इनके ब्रैकेट नहीं आगे पीछे करेंगे। अब इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से आपकी हेल्प होगी। मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब x ग्रेटर देन होगा किसी भी वैल्यू से तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इट्स मीन जब यहाँ पे कोई आंसर होगा वो और प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे। बट अब ये 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे। अब अगर x ग्रेटर देन नहीं होगा तो माइनस इन्फिनिटी की जगह जाएंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की जगह, बट माइनस इन्फिनिटी की जगह जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू होगी, यहाँ पे लार्ज। अगर माइनस इन्फिनिटी स्मॉल है तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे x ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी की तरफ, x लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।